हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ पर अपने पास ऐसा है कि हम लोग पढ़ रहे थे कौन के बारे में, अगर आप लोगों को याद है तो। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम शानदार हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। कौन में अगर कभी भी हम लोग एक बॉल अगर रखते हैं, यहाँ पर कल की क्लास में कौन के कुछ फॉर्मूले में समझा चुका था, कुछ चीजें कौन के बारे में मैं बता चुका था कि कैसे रोटेट करवाने पर कैसे बनता है और कैसे मोड़ने पर बनता है। ये चीज मैं अभी तक आप लोगों को समझा चुका हूँ। आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की और ये चीजें हम लोग सीखते हैं। यहाँ पर अपने पास कोई भी अगर एक कौन है तो यहाँ से देखिए इसके अंदर की तरफ अगर एक बॉल रख दी जाए, एक कोन के अंदर से अगर एक बॉल रख दी जाए तो कोन की रेडियस मान लो कैपिटल आर है, इसकी हाइट मान लीजिए अपने पास एच है, हाइट अपने पास एच है, इसकी स्लांट हाइट एल है। तो हम लोगों से पूछता है कि जो अंदर की तरफ बॉल रखी है उसकी रेडियस अगर स्मॉल आर है तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछता है। बोलिए ठीक है क्या? यहाँ पर देखो ये जो अपने पास लिखा हुआ है रेडियस अपने पास, तो आर का जो मान होगा, आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है, या तो जिन बच्चों को आता है क्या सिमिलरिटी अगर आती है, अगर ज्योमेट्री अगर आप लोगों को आती है तो क्वेश्चन को आप लोग सिमिलरिटी से भी कर सकते हो। और यदि आप लोगों को यहाँ पर सिमिलरिटी नहीं आती, आपने ज्योमेट्री बाद में अगर पढ़ोगे मुझसे, तो आप लोग क्या करोगे, पहले सिमिलरिटी अगर लगाना चाहते हो तो रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण ये भी 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री है, यहाँ पर रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, और ये वाला एंगल कॉमन होने के कारण बराबर है। तो दोनों के दोनों छोटे वाला ट्रायंगल और बड़े वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, और सिमिलर ट्रायंगल की भुजाएं समान अनुपात में होती है। ये रेडियस टोटल हाइट अगर एच हो, ध्यान से सुनना, टोटल अगर हाइट अपने पास एच हो और ये नीचे वाला अगर ये अपने पास आर है, रेडियस यहां से यहां तक, तो ऊपर वाला कितना बचेगा, टोटल एच है, नीचे वाला आर अगर है, तो ये जो लेंथ बचेगी वो मुझे बताइए क्या एच माइनस आर बचेगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर एच माइनस आर बचेगी। तो थीटा थीटा के सामने वाली साइड कितनी है, तो आप बोलोगे सर आर। थीटा के सामने वाली साइड आर है, बड़े वाले में थीटा के सामने कितना है, कैपिटल आर। यहाँ पर 90 डिग्री के सामने कितना है, तो 90 डिग्री के सामने आप कहोगे सर एच माइनस आर, और बड़े वाले में 90 डिग्री के सामने कितना है, तो अपने पास एल। याद रखना यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, दो एंगल बराबर होते ही तीसरा एंगल अपने आप बराबर होगा, और तीनों एंगल बराबर होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। एक कोण 90 डिग्री होने के कारण बराबर, एक थीटा होने के कारण बराबर, दोनों के दोनों ट्रायंगल, एक थीटा कॉमन है दोनों में, छोटे वाले में भी और बड़े वाले में भी, एक 90, दो एंगल बराबर होते ही तीसरा अपने आप बराबर होगा, और तीनों बराबर होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और सिमिलर ट्रायंगल की भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो आर इंटू एल बराबर आर इंटू एच माइनस आर इंटू अपने पास आर। ये हम लोग क्योंकि स्मॉल आर निकालना है तो इधर लाएंगे, तो आर और अंदर अंदर बच जाएगा एल प्लस आर बराबर आर इंटू एच। तो यहां से जो स्मॉल आर की वैल्यू आएगी वो आएगी एल इंटू आर अपॉन अपने पास आर इंटू एच। ये जो वैल्यू आएगी आर इंटू एच अपॉन एल प्लस आर, ये अपने पास आंसर आ गया है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। यहाँ पर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आप लोग लेट नहीं हुआ करो भाई, टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखा करो आप लोग। यहाँ पर देखिए मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। दूसरा मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही अगर इस प्रकार से अपने पास आता है तो आप लोग तुरंत 2D में पहुंच जाओ। ये अपने पास बाहर की तरफ एक कोण है, एक ट्रायंगल मान लो जिसकी ये साइड एल है, ये साइड एल है, और ये साइड 2R है। जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन आए, अगर आप लोग सिमिलरिटी नहीं लगाना चाहते तो कोई जरूरी नहीं, वैसे फॉर्मूला आप लोग चाहो तो याद भी कर सकते हो, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन एसएससी पूछ चुका है, फिर कभी पूछ सकता है। इसलिए अगर आप लोग चाहो तो इस चीज को याद भी कर सकते हो सभी लोग। तो यहाँ पर अपने पास यहां से जो रेडियस होती है, तो मुझे बताओ किसी भी ट्रायंगल के अंदर, तो इसको हमने क्या किया, 2D में देखना शुरू कर दिया।
ये एल है, ये एल है, ये 2r है, ट्रायंगल के अंदर सर्किल रख रहे हैं, तो r की जो वैल्यू होगी, बिल्कुल मुझे बताइए, r बराबर क्या क्षेत्रफल अपॉन s याद है क्या? अभी थोड़े दिन पहले ही समझाया है, ये तो मैंने मेंशुरेशन में आप लोगों को बताया है। किसी भी ट्रायंगल में अंतर्वृत्त की त्रिज्या इन रेडियस का फॉर्मूला अपने पास एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। मुझे बताइए ये चीज क्या आप लोग जानते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, ये फॉर्मूला तो हम लोगों ने पढ़ा था। तो ट्रायंगल की अगर हाइट आपको गिवन है और बेस अगर आपको गिवन है, तो इस ट्रायंगल की जो हाइट अपने पास है अगर गिवन है, तो एरिया कितना होगा? तो आप बोलोगे हाफ इंटू बेस। बेस तो अपने पास 2r है और हाइट कितनी है अपने पास h, अपॉन अपने पास यहाँ पर ये वाली साइड 2r है, ये वाली साइड 2l है। सेमी पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड्स के सम का आधा। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड्स के सम का आधा। तो तीनों साइड अपने पास 2r प्लस 12, 2r प्लस 12, तीनों साइड्स ये हैं, एक तो 2r है, l और l है, और उसका आधा, इस चीज को बोलते हैं हम लोग सेमी पेरीमीटर। तो 2 से 2 कट गया, ऊपर से 2 कॉमन आके 2 से 2 कट जाएगा, तो बचा क्या? r इंटू एच अपॉन आर प्लस एल, यही बच गया। तो आप लोग इस टाइप से भी इस चीज को सोच सकते हो अगर आप लोग चाहो तो। क्षेत्रफल अपॉन एस, बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ मुझे सभी लोग। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ये फॉर्मूला कहां से, कैसे और क्यों बना। तो क्षेत्रफल अपॉन एस, रेडियस बराबर एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर हम लोगों ने लिख दिया है, और एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर अगर हम लोगों ने लिख दिया है, तो ये अपने पास आंसर आ गया है। आगे अगर मैं बढ़ूं आपके लिए, कि अपने पास यहां पर कभी कभार इसके अंदर की तरफ कोई भी अगर अपने पास ये है, यहां पर कोई भी अगर अपने पास कोण है एक, इसके अंदर की तरफ वो क्या करता है, एक रखता है हमारे पास क्यूब। इसके अंदर की तरफ यहां से अगर अपने पास एक क्यूब रखता है, अगर मैं इसको थोड़ा सा काट के दिखाऊं यहां से, नहीं तो क्यूब अंदर दिखेगा नहीं। एक क्यूब वो रखता है, वो क्यूब की साइड अगर ए है, इस प्रकार से क्यूब, बड़ा सा बड़ा क्यूब उसने रखा, जिसकी साइड अपने पास ए थी मान लीजिए, तो ये इस प्रकार से क्यूब रखता है। मुझे बताओ उस क्यूब के जैसे ही आप लोग, आप फॉर्मूला शुभम रटना नहीं है, बनाना तो सीखना है, लेकिन करना याद ही है। इस तरीके से शुभम मिश्रा होगा क्या, सिवा ये ज्यादा सिंपल है, 3D ज्यादा आसान है। अगर एक बार पढ़ने के बाद दूसरी बार पढ़ोगे और आसान लगेगा, तीसरी बार और आसान लगेगा। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ, फॉर्मूला समझना है लेकिन उसके बाद याद करना है, क्योंकि समझने के बाद याद करते तो हमारा दिमाग बना ऐसा ही होता है, वो एकदम चीजें जैसे ना बिना मतलब की चीजें नहीं रट पाता। समझ ली एक बार तो फिर उसको याद भी कर लेता है, इसी टाइप से सही काम करता है। तो आप लोग इसको करना तो याद ही है, लास्ट में ध्यान रखना, लेकिन समझने के बाद अगर याद करोगे तो उससे थोड़ा सा आप लोगों को फायदा मिल जाता है चीजों में। मुझे आप लोग बताओ, नीचे की तरफ तो पूरा का पूरा जो एक क्यूब है वो टच नहीं करेगा, लेकिन एक क्यूब को इसके अंदर अगर आप लोग रखते हो, तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या वो उसके चारों ऊपर वाले कोने तो क्या इसको टच करेंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नीचे वाले कोने तो इसको टच नहीं करेंगे, लेकिन नीचे वाले कोने तो इसको जैसे ही फिट करोगे, मैक्सिमम साइड का क्यूब इसके अंदर फिट कर रहे हो, तो ऊपर वाले चारों कोने जाकर के उसको टच करेंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर बिल्कुल कुशाल सिंह आपने ठीक लिखा। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं, ये यहाँ दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैंने इसको बीच से यहाँ से काट दिया, काट कर ऊपर वाली चीज हटा दोगे तो ऊपर वाले चारों कोने उसको टच करते हुए मिलेंगे। नीचे से किसी भी सिलेंडर, किसी भी कोन के नीचे, कोन के अंदर नीचे से अगर क्यूब रखोगे, तो नीचे नीचे तो चारों को टच नहीं करेंगे, यही टच कर जाते हैं तो फिर तो अंदर घुसता ही नहीं वो। ये अपने पास यहां से जैसे अंदर हम लोग रखेंगे, तो ऊपर जाकर उसके चारों कोने, वो जो अपने पास कोन है उसके सरफेस को टच करेंगे, नीचे वाले चारों कोने टच नहीं करेंगे। याद रखना, अपने पास यहां पर लगती है सिमिलरिटी, ये इसके डायगोनल का आधा होता है। ये यहां से यहां तक ध्यान से सुनना, ये इसकी रेडियस है आर, ये अपने पास रेडियस इसकी आर है, और ये अपने पास इसकी हाइट जो है ना वो एच है। ये कोन की हाइट की मैं बात कर रहा हूं, यहां से यहां तक कोन की जो हाइट है वो अपने पास एच है, ये जो कोन की हाइट है वो अपने पास एच है, और ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, वो याद रखना इसके डायगोनल का आधा होगा। डायगोनल एक जो अपने पास क्यूब होता है, उसके एक फेस का डायगोनल क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो?
जैसे ये चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप लोग कर पाओगे। मुझे एक बात बताओ, इसका क्यूब का डायगोनल नहीं, इसके क्यूब के एक फेस का जो डायगोनल होगा वो मुझे बताओ, क्या √2 इंटू साइड ही होगा क्या? साइड अगर अपने पास ए है तो, साइड अगर ए है तो मुझे बताओ √2 इंटू ए होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर √2 इंटू ए होगा। और ये यहां से यहां तक डायगोनल का अपने पास आधा होगा, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो मुझे बताइए √2 ए का आधा डिवाइड करोगे 2 से, तो ये वाली लेंथ क्या ए अपॉन √2 बच जाएगी क्या? ये वाली लेंथ ए अपॉन √2 बच जाएगी। इसकी साइड अपने पास ए है, साइड यहां पर अगर ये ए है और टोटल अपने पास एच था, तो ऊपर वाली जो लेंथ अपने पास बची, ये वाली जो लेंथ बचेगी वो बचेगी एच माइनस ए। और कभी भी अगर इसके पैरेलल लाइन खींच दी जाए तो दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। छोटे वाला ट्रायंगल ये वाला और बड़े वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गए। सर कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो गए? यहां पर ध्यान रखना, अपने पास ये वाला ट्रायंगल पूरा जिसकी हाइट अपने पास एच है और जिसका बेस अपने पास कैपिटल आर है। एक अपने पास ये स्मॉल आर भी मान सकते हो अगर आप लोग चाहो तो। एक तो अपने पास ट्रायंगल ये वाला, इस ट्रायंगल को मैं ले रहा हूं, और दूसरा अपने पास ये वाला ट्रायंगल, ये छोटे वाला ट्रायंगल। दोनों के दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो सिमिलर होंगे, और सिमिलर ट्रायंगल की भुजाएं समान अनुपात में होंगी। तो जब भी कोई चीज समान अनुपात में अगर होंगी और इसको अगर सोल्व करोगे तो याद रखना √2a का आधा गौरव, ये यहां पर अपने पास दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, इसको इससे मिलाओगे तो स्क्वायर, क्योंकि एक फेस स्क्वायर जैसा है और स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। मैं दूसरा डायगोनल, क्योंकि 3D का डायग्राम है, ये जो डायग्राम है ये 3D का डायग्राम है, तो जैसे ही मैं इसको इससे मिलाऊंगा तो ध्यान रखना ये ऊपर आपको समझना पड़ेगा। अब 3D का है तो आपको ये भी √2a होगा। आप कहोगे सर ये तो छोटा सा है, ये इतना बड़ा है, दोनों √2a कैसे हो सकते हैं? तो 3D के डायग्राम में ऊपर से आप लोग देख रहे हो, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि यहां से यहां तक ये भी √2a है, ये भी √2a है, क्योंकि डायगोनल तो अपने पास दोनों के दोनों बराबर ही होंगे। तो अब और दोनों डायगोनल एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, तो √2a डायगोनल था उसका आधा कर दिया a अपॉन √2, ये अपने पास आ गया। और यहां से सिमिलरिटी लगाओगे, छोटे वाले की साइड h माइनस ए और बड़े वाले की साइड अपने पास कितनी है? h है। छोटे वाले की साइड a अपॉन √2 और बड़े वाले की साइड कितनी है? बड़े वाले की साइड अपने पास r है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके e का मान जब आप लोग निकालोगे आता ऐसे है, लेकिन ये अपने पास आने के बजाय क्योंकि इसके इक्वेशंस आ चुके हैं, तो याद रखना a बराबर अपने पास साइड की जो वैल्यू होती है √2rh अपॉन √2r प्लस h, ये होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। यहां से एसएससी ने भी 2017 में गलती की, क्वेश्चन गलती, क्वेश्चन तो सही था लेकिन उसने ऑप्शन बनाने में गलती की। ध्यान रखना आप लोग वो गलती मत करना। यहां पर कभी कभार जब एग्जाम में आप लोग पहुंचते हो तो फॉर्मूला याद रह जाता है, ए का फॉर्मूला आर इंटू एच अपॉन आर प्लस एच, क्योंकि अपने पास एक ऐसा फॉर्मूला हम लोग पढ़कर आए हैं, स्क्वायर की साइड, ट्राइंगल में स्क्वायर की साइड बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, ऐसा कुछ आप लोग पढ़कर आए हो। तो जब एग्जाम में आप लोग पहुंचते हो तो गलती से आर इंटू एच अपॉन आर प्लस एच याद रह जाता है इस क्वेश्चन का फॉर्मूला, तो इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेना। और एसएससी ने भी चारों ऑप्शन इसी पर बेस बना दिए थे, 2017 मेंस का क्वेश्चन है, और फिर उसने क्या किया, सभी को बोनस देना पड़ा। तो इसलिए आप लोग याद रखना इसको √2, लेकिन अब की बार गलती नहीं करेगा, वो हर बार गलती नहीं करेगा। यहां पर ध्यान रखना ये फॉर्मूला आर इंटू एच अपॉन आर प्लस एच दिमाग में आता है एग्जाम में, लेकिन ये नहीं होता। फॉर्मूला जो होगा इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आएगा, जिसको आप लोग लिख सकते हो। सिमिलर ट्रायंगल की स्प्राउस उमेश ये जो होती है, ये अपने पास भुजाएं जो होती हैं वो समान, जब भी कोई क्यूब अगर डाल रहे हो आप तो दोनों साइड क्यूब के दोनों डायगोनल तो पैरेलल होंगे ही होंगे। क्यूब का चाहे ये डायगोनल मिला लो चाहे ऊपर वाला डायगोनल मिला लो, पैरेलल होंगे ही होंगे। और किसी भी ट्रायंगल की दो साइड अगर पैरेलल हैं तो इसका मतलब दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, वो आप लोग सीख लोगे सिमिलरिटी में। पैरेलल होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं हमेशा। और ये तो अपने पास दोनों डायगोनल्स, तो इस फेस का डायगोनल और इस फेस का डायगोनल तो बराबर होना ही है। नया टॉपिक तो 9 तारीख से शुरू होगा।
2017 मेंस का पेपर सबसे बढ़िया पेपर आया था प्रणव, एडवांस मैथ्स का। अभी तक एसएससी के जितने भी पेपर हुए हैं उसमें 2017 मेंस का पेपर सबसे अच्छा पेपर था, अगर एडवांस मैथ्स की बात करें तो। और अर्थमेटिक मैथ्स की बात करें तो वो पेपर सबसे आसान था। तो ये अपने पास वहां के क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं, बढ़िया क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, देखिए किसी भी कोन के अंदर हमने बॉल रख दिया है और एक क्यूब रख दिया है, ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर हम लोग कभी भी इस कोन को काटते हैं, ध्यान रखना वो लिखेगा कि बेस के पैरेलल काट रहे हैं हम लोग। ये जो इसका बेस है इसके पैरेलल अगर यहां से काट दिया जाए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, किसी भी कोन को बेस के पैरेलल अगर काट दिया जाए, इसकी रेडियस मान लो R1 है, इसकी मान लो R2 है, इसकी अपने पास जो हाइट है, छोटे वाले की हाइट मान लो H1 है, बड़े वाले की हाइट मान लीजिए H2 है, छोटे वाले की स्लांट हाइट मान लीजिए L1 है, और ये अपने पास बड़े वाले की स्लांट हाइट L2 है। अगर हम लोग बेस के पैरेलल काटते हैं, ध्यान से समझना सभी लोग, यहां पर अपने पास कभी भी अगर बेस के पैरेलल अगर हम लोग काट रहे हैं तो क्या अपने पास दोनों के दोनों ट्रायंगल, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल होते ही हमेशा ध्यान रखना दोनों भुजाएं तीनों भुजाएं समान अनुपात में होंगी। R1/R2 बराबर H1/H2 बराबर L1/L2। जैसे ही आप लोग पैरेलल काटोगे, यहां दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर मुझे एक बात बताइए, छोटे वाले का वॉल्यूम अगर मैं V1 मानूं और बड़े वाले का वॉल्यूम अगर मैं V2 मानता हूं, तो छोटे वाले का वॉल्यूम होगा, कौन का वॉल्यूम का फॉर्मूला कल लिखवा चुका हूं, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 पाई R स्क्वायर H, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, और इसका वॉल्यूम होगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। मुझे बताइए क्या सही लिखा है क्या, एक बार देखकर बताओ। और क्या हम लोग 1/3 से 1/3 और पाई से पाई क्या काट सकते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल आप काट सकते हो सर, ये लीजिए। यहां पर मुझे एक बात बताइए सभी लोग, क्या H1/H2 की जगह क्या हम लोग R1/R2 लिख सकते हैं क्या? H1/H2 की जगह आप लोग R1/R2 लिख सकते हो। ये R1 स्क्वायर तो पहले से ठीक है ही, इसकी जगह बताओ क्या लिख सकते हो? H1/H2 की जगह आप लोग R1/R2 लिख सकते हो। तो क्या ये अपने पास R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए। H1/H2 की जगह हम लोगों ने यहां पर ये जो H1/H2 है, इसकी जगह हम लोगों ने पुट कर दिया है R1/R2 पुट कर दिया है। बताइए सही लिखा है क्या? तो यहां से और R1/R2 की जगह क्या लिख सकते हो? यहां से आप कहोगे सर R1/R2 की जगह आप लोग H1/H2 भी लिख सकते हो, तो H1 क्यूब अपॉन H2 क्यूब। और आप लोग सर ये भी लिख सकते हो L1 क्यूब अपॉन L2 क्यूब। तो याद रखना कभी भी अगर बेस के पैरेलल हम लोग काट दें, ध्यान से सुनना, बेस के पैरेलल अगर हम लोग काट दें कभी भी, तो उनके वॉल्यूम का जो रेशियो होगा, इनके वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो वही होता है, जो भी कुछ दे, इसकी रेडियस दे तो उसका क्यूब कर देना, इसकी हाइट दे तो उसका क्यूब कर देना, इसकी स्लांट हाइट अगर देता है तो उसका क्यूब आप लोग कर देना। ये लीजिए अपने पास ये होगा, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। और इनके वॉल्यूम का रेशियो जो होता है वो तो अपने पास यहां पर क्यूब होता है, और इनके कर्व सरफेस एरिया का जो रेशियो होता है, सी एस ए फर्स्ट मान लो और इसको सी एस ए सेकेंड मान लो, इनके सी एस ए का जो अनुपात होता है वो इनके स्क्वायर के बराबर होता है, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, H1 स्क्वायर अपॉन H2 स्क्वायर, और अपने पास L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर। अब मैं आपको यहां पर जो चीजें समझा रहा हूं, इसमें कटिंग वाले क्वेश्चंस मैं आपको समझा रहा हूं।
अगर आप लोग समझ पाओगे, ध्यान से समझना, 3D पढ़ने का एक तरीका मैं आपको बताता हूं, ध्यान से पढ़ना सभी लोग। 3D पढ़ने का तरीका ये होता है, यहाँ पर सबसे पहले जो भी चीज हम लोग पढ़ते हैं उसके डायग्राम पढ़ते हैं, उसके फॉर्मूले पढ़ते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। आपको लगता है कि सर को ये चीजें ऐसे याद कैसे हैं, तो यहाँ पर आपको भी ये याद रहेंगी। देखना, मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं पढ़ाओगे, कहीं भी मतलब 1 घंटे की क्लास लोगे तो आपको इधर उधर कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पूरी ज्योमेट्री या कुछ भी अगर आप लोग पढ़ाते हो कहीं भी, तो देखिए मेंसुरेशन में क्या है कि पहले आपको फॉर्मूले लिखवाने हैं। जैसे आपने मानो सिलेंडर पढ़ाया, तो सिलेंडर के पहले फॉर्मूले लिखवाने हैं, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो एक तो आ गया उसका कॉमन फॉर्मूले। दूसरे में उसमें हम लोगों को ये समझाना है उसको मोड़कर या रोटेट करके कुछ बना सकते हैं क्या, तो उसको मोड़कर या रोटेट करके अगर कुछ बना सकते हो तो दूसरा बच्चों को वो समझाना है, मोड़ के या रोटेट करके। तीसरा, उसके अंदर अगर कोई दूसरी आकृति आप लोग रख सकते हो, जैसे सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर रखने का क्वेश्चन बन सकता है या क्या बन सकता है, तीसरा क्वेश्चन वो बन सकता है। और चौथा, कुछ मिसलेनियस चीजें अगर और समझानी हो, आपको लगता है 2-4 चीजें और समझा दूं, ये 4 पॉइंट अपने पास हैं। और 5वां पॉइंट अपने पास कटिंग वाला है, अगर इसको काट दिया जाए तो अपने पास क्या बनता है। जैसे आपने कोन में अगर देखोगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें उसमें 5 चीजें आप लोग समझा दिया करो। सबसे पहले मैंने आप लोगों को फॉर्मूले समझाए होंगे यहाँ पर, उसके बाद उसको मोड़कर या उसको रोटेट करवा के अगर कर सकते हो तो वो समझा दो बच्चों को। तीसरा, उसमें अगर कोई आकृति आप लोग रख सकते हो और, तो वो आप लोग समझा दो। चौथा, कुछ मिसलेनियस पॉइंट समझाना तो वो समझा दो। और 5वां उसका कटिंग वाला समझा दो। तो आपके दिमाग में रहेंगे कि यार ये 5 चीजें बच्चे को बतानी है। तो 5 चीजें बतानी है तो चीजें याद तो रहती है, लेकिन ये याद नहीं रहता कि क्या क्या बतानी है। अगर कहीं पर आप लोग, तो ये चीजें आपको देखनी है। इसके बाद हर चीज आपको सेम लगेगी। चाहे आप लोग क्यूब पढ़ोगे तो वो भी सेम लगेगा, उसमें कटिंग भी है और ये है। सिलेंडर पढ़ोगे तो वो भी सेम लगेगा। आप लोगों को कोन पढ़ोगे तो वो भी सेम लगेगा। आगे क्यूब पढ़ोगे वो भी सेम, स्फेयर पढ़ोगे वो भी सेम लगेगा, हेमिस्फेयर भी सेम लगेगा। ऐसे आप लोग को ये 5 चीजें सीखनी है। तो इसमें मैं कटिंग वाली चीजें अब आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हम लोग कटिंग करते हैं तो ये अपने पास वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग क्यूब करते हैं, और सरफेस एरिया के लिए हम लोग स्क्वायर करते हैं, ये याद रखना। यहां पर तो ध्यान से समझने की कोशिश करो आप लोग, यहां पर चीजें सीखिए। यहां पर देखो, तो इसमें अगर एक एग्जांपल से हम लोग समझे, जैसे अगर आप लोग मिड पॉइंट से काट देते हो इसको, यहां से अगर आप लोग मिड पॉइंट से काट देते हो, यहां से देखिए, मान लो हाइट 1:1 से काट दिया, 2 बन गए अपने पास यहां पर। ये जो हाइट है ये रेशियो 1:1 है। 1 है मतलब ऊपर वाले की हाइट तो 1 है और नीचे वाले की हाइट 2 है। तो ये जो 2 आकृतियां अपने पास बन गई, एक ऊपर की तरफ बन गया ये कोन, और एक नीचे की तरफ फ्रस्टम बन गया। और वो पूछता है कि बताओ अब इन दोनों का अलग अलग वॉल्यूम बताइए। तो यहां पर अपने पास हाइट का रेशियो जो है h1 और h2, उसका रेशियो अगर 1:2 है, तो कोई इनके वॉल्यूम का रेशियो अगर पूछे तो क्या हम लोग क्यूब कर देंगे क्या। v1 और v2 का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:8। लेकिन ये वॉल्यूम ध्यान रखना, 8 जो है ये फ्रस्टम का वॉल्यूम नहीं आया है। या 8 जो वॉल्यूम आया है ये फ्रस्टम का वॉल्यूम नहीं आया है। ये अपने पास एक तो वॉल्यूम इसका और 8 टोटल का है, ध्यान रखना। तो मुझे बताओ टोटल का वॉल्यूम, ये दोनों जो वॉल्यूम है ये कौन के ही वॉल्यूम है। तो टोटल का अगर अपने पास 8 है और ऊपर वाले का अगर अपने पास 1 है, तो इसका कितना बचा, तो इसका 7 बचा। तो दोनों के वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो क्या 1:7 हो गया है क्या। दोनों अलग अलग भाग का वॉल्यूम अगर पूछे तो 1:7, ये अपने पास आंसर आ गया है। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये देखिए, अगर हम लोग 3 पार्ट में काट दें इसको, हम लोग इसको अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 3 इक्वल हाइट में अगर काट दें, बेस के पैरेलल लिखेगा भाई, हमेशा ध्यान रखना। और ये जो हाइट है अपने पास यहां पर, ये भी 1 है, और इसकी हाइट 1 और 1 मिलके 2 हो गई है, और इसकी हाइट 1 1 1 मिलके 3 हो गई है। तो यदि कभी भी हम लोग, कभी भी यहां पर वही सेम एग्जांपल फिर समझा रहा हूं, h1 h2 और h3 का रेशियो अगर अपने पास 1:2:3 है, तो एक कोन की हाइट है, इस कोन की हाइट 1 है, इस कोन की हाइट 2 है, तो इस कोन की हाइट 3 है।
तो तीनों कोण के वॉल्यूम का जो रेशियो होगा V1, V2 और V3 वो अपने पास क्यूब कर दो, 1, 8 और 27 ये हो जाएगा। याद रखना एक वॉल्यूम है ऊपर वाले का और 8 यहां से ऊपर ऊपर है, कौन का वॉल्यूम है यहां से ऊपर 8 है, इसका 1 है तो इसका कितना बचा 7, इसका टोटल का 27 है और यहां से ऊपर 1 और 7 8 अगर हो चुका है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 19। तीनों भाग का वॉल्यूम पूछे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 1, 7 और 19, ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हैं क्या? पता है एक एग्जाम में क्वेश्चन आया, उसमें यहां पर उसने लिखा कि एक सिलेंडर को 3 इक्वल पार्ट्स में काट दिया जाए, एक सिलेंडर को 3 इक्वल पार्ट्स में काट दिया जाए तो बताइए उनका वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। और बच्चों ने सिलेंडर पढ़ा ही नहीं, वहां पर कौन पढ़ लिया और उनको लगा कि ये रट के चले गए, और उसमें एक साथ 19 नहीं था, उसमें एक ऑप्शन एक साथ 20 था। एक ऑप्शन एक 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 था। बच्चों को लगा एक साथ 19 गलती से नहीं लिखा होगा और बहुत सारे बच्चों ने ये टिक किया, जबकि काटा जो था ना वो हम लोगों ने यहाँ पर क्या काटा था, सिलेंडर काटा था। तो सिलेंडर को इक्वल हाइट में अगर काटोगे तब तो मुझे बताइए वॉल्यूम का रेशियो क्या बराबर बराबर ही होगा क्या? उसमें तो वॉल्यूम को अगर इसको अगर काटते हो, सिलेंडर को अगर काटते हो तब तो तीनों का वॉल्यूम बराबर बराबर ही होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? वहां तो हाइट अपने पास चेंज, हाइट तो अपने पास तीनों बराबर बराबर है, रेडियस चेंज हो ही नहीं रही है, तो क्या तीनों का वॉल्यूम ये होगा क्या? लेकिन बच्चों ने सिलेंडर पढ़ा ही नहीं, उनको लगा कि कौन को ही काटना है और एक साथ 20 को टिक करके आगे आंसर तो एक साथ 19 होता है, कौन को भी काटे तो उनको लगा कि एसएससी ने गलत दे दिया होगा, फिर खुद का ही दिमाग लगा लेते हैं वहां पर। तो थोड़ा क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान से पढ़ा करो, ये पिछला लो भाई, पिछला भी सेम यही है। हाइट का रेशियो अगर 1:2 है तो अपने पास यहाँ पर हाइट 1:2 अगर है तो वॉल्यूम अपने पास क्यूब हो जाएगा, 1:8 अपने पास हो जाएगा, 1:8 अपने पास हो जाएगा। तो ऊपर वाले का वॉल्यूम 1, टोटल का अगर 8 है तो नीचे वाले का 7, ये अपने पास आंसर आ गया 1 और ये अपने पास 7। एक साथ 19 तो बताया ना मैंने अभी भी आपको, एक साथ 19 तो यहाँ पर टोटल का वॉल्यूम 8 है, ऊपर वाले का वॉल्यूम 1 है, इस कोण का यहां तक का वॉल्यूम 8 है, तो ऊपर अगर 1 होगा तो नीचे वाले का 7 ही तो बचा, 8 में से 1 माइनस कर दोगे तो यहाँ पर टोटल 27 है, 27 में से 8 माइनस कर दोगे 1 और 7 तो 19 ही तो बचा। तो तीनों भाग का यहां पर आगे हम लोग बढ़ते हैं। मुझे आप लोग एक बात बताओ, एक सिलेंडर में से जिसकी हाइट h है और रेडियस अपने पास r है, सेम अगर यहां से हम लोग काट कर बाहर निकालने एक कोण, सेम रेडियस का और सेम हाइट का, सेम रेडियस और सेम हाइट का एक कोण काट कर अगर बाहर निकाल लें, इसकी स्लांट हाइट एल है जो कोण काटा, और ये अपने पास हाइट तो सेम एच है, तो जो आकृति अपने पास बचेगी, ये कोण काट कर तो आपने बाहर निकाल लिया है, यहां पर रख लिया कोण काटा और निकालकर इसमें से बाहर निकाल लिया ये लोग। तो जो आकृति आप लोगों ने यहां से मुझे बताइए, बची जो आकृति उसका वॉल्यूम कितना होगा, ये मुझे बताओ सभी लोग मिलकर। जो आकृति बच गई, वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम का तो पता ही है कि टोटल के वॉल्यूम में से ये काट कर आप लोग बाहर निकाल लो तो अपने पास टोटल का वॉल्यूम तो बड़े वाले के वॉल्यूम में से, जो सिलेंडर उसके वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम माइनस कर देना। मुझे तो टोटल सरफेस एरिया बताओ, मुझे जो आकृति अपने पास बची उसका टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए आप लोग। बिल्कुल ठीक है संदीप, बाकी लोग भी लिखो, सोचो भाई, जब तक नहीं सोचोगे तो मुझसे नहीं समझ पाओगे।
देखिए सभी लोग, यहाँ पर 3 भाग इसके बनेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, याद रखना इसके 3 भाग बनेंगे। जिस जिस भाग को आप टच कर सकते हो, एक ऊपर वाला भाग होगा ये वाला, एक इसका ऊपर तो सर्किल है तो उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर है तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर, प्लस एक इसका कर्ड सरफेस एरिया होगा, ये वाला जो होगा पाई आर स्क्वायर, एक इसका कर्ड सरफेस एरिया होगा, जो कि मुझे बताइए कितना होता है। तो आप कहोगे सर इसका जो कर्ड सरफेस एरिया अपने पास होता है वो होता है 2 पाई आर एच। क्या अंदर एक गड्ढा भी बन जाएगा क्या? ये जो कट के बाहर निकला है, यहां वाला एक गड्ढा भी बन जाएगा अगर आप लोग इसको समझ पाओ तो। ये यहाँ 3 भाग बनेंगे, एक ऊपर वाले का एरिया, एक इसका कर्ड सरफेस एरिया, और एक जो एक गड्ढा बनेगा इसके अंदर की तरफ। मुझे बताइए इस वाले भाग का जो एरिया होगा, ये वाले भाग का एरिया, क्या इसमें से काट कर अगर बाहर निकाल रहे हो तो इस गड्ढे का जो एरिया होगा, क्या एरिया वही होगा क्या जो अपने पास कोन का कर्ड सरफेस एरिया है? गड्ढे का एरिया क्या अपने पास, मुझे बताइए, वही होना है क्या जो कोन का कर्ड सरफेस एरिया है? क्योंकि इसी को काट के तो आपने बाहर निकाला है। ये वाली चीज को ही अगर आप लोग काट कर बाहर निकाल रहे हो तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये वाला ही जो क्षेत्रफल होगा वही गड्ढे का कर्ड सरफेस एरिया होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और उसका कर्ड सरफेस एरिया कितना होता है कौन का? पाई आर एन। इन तीनों को जोड़ लो तो वो अपने पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया में जितने भाग बने उनका एरिया हम लोगों को जोड़ना है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। कोन काट कर बाहर निकाल लिया तो एक तो उसके अंदर की तरफ गड्ढा हो गया, उसका एरिया हम लोगों को लेना है। एक सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया लेना है और ऊपर की तरफ एक सर्किल बन जाएगा, उसको लेना है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। आपको इन चीजों को ध्यान रखना है, इसको थोड़ा सा याद करने की आपको कोशिश करनी है। जैसे अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि मुझे एक बात बताओ, इस वाले भाग का, जैसे ये मैं बोलता हूं इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ। फिर से समझाता हूं जिसको नहीं समझ में आया। इसका टोटल सरफेस एरिया अगर पूछे तो बाहर वाले का सरफेस एरिया आएगा, याद रखना, अंदर वाले का सरफेस एरिया आएगा, और ये जो रिंग बन रही है इसका एरिया आएगा। ये जो रिंग बन रही है अब की बार, इसका एरिया आएगा। टोटल सरफेस एरिया में सारी की सारी चीजें हम लोग काउंट करते हैं। 3 भाग इसके बन गए, बाहर वाले का क्षेत्रफल बन गया, अंदर गड्ढे का क्षेत्रफल बन गया, ये जो अंदर वाला भाग है, और एक इस रिंग का। रिंग 2 होंगी, एक इस साइड होगी, एक इस साइड होगी। तो यहां पर बाहर वाले का कर्ड सरफेस एरिया तो ये रहा 2 पाई आर एच। बाहर वाले का जो कर्ड सरफेस एरिया है वो तो अपने पास ये रहा 2 पाई आर एच। अब की बार ऊपर की तरफ से बंद है, ऊपर की तरफ सर्किल है, तो सर्किल अगर है तो उसका एरिया ये रहा पाई आर स्क्वायर। ऊपर की तरफ अब की बार ये बंद है, और ये ऐसे नहीं है, ऐसा अगर खोखला सिलेंडर होता तब तो हम लोग 2 पाई आर एच लिख देते अंदर वाला, 2 पाई स्मॉल आर एच लिख देते। लेकिन अब की बार ये ऐसा नहीं है, ये तो समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूं। यहां पर गड्ढा ऐसा है कि इसमें से कोन काट कर बाहर निकाला है, तो उस कोन का जो कर्ड सरफेस एरिया होगा वो तो क्या पाई आर एल होगा क्या? तो गड्ढे का सरफेस एरिया ये है, बाहर वाले दोनों पार्ट का सरफेस एरिया ये है, तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया अपने पास बन जाएगा। तो ये आप लोग याद रखना। एक क्वेश्चन अपने पास फर्स्ट टर्म का भी आता है, और इसके क्वेश्चन कभी कभार ही आते हैं भाई। तो इसको हम लोग वोट, और जब भी क्वेश्चन आया इसका तो उस पर ही बेस्ड आता है, सीधा सीधा फॉर्मूले पर। फर्स्ट टर्म या छिनक, ऐसी कोई आकृति जिसमें हम लोग किसी भी कोण को ऊपर से हम लोग काट दें। ये देखिए अपने नोट्स में तो मैंने इसको एकदम सही तरीके से कौन सा फॉर्मूला कैसे बनाया वो समझाया है, लेकिन इसकी जरूरत है नहीं। यहाँ पर हमें एसएससी के लिए या सीडीएस के लिए या रेलवे के लिए ये अपने पास ओनली इतना ही आप लोग याद रख लीजिए इसके फॉर्मूले, क्योंकि इस पे जब भी क्वेश्चन आया आज तक फॉर्मूले पर ही बेस्ड क्वेश्चन आया है। तो आप लोग इनको ज्यादा उस पर याद रखने के बजाय सिर्फ इसके फॉर्मूले ही याद कर लेना, इसके ज्यादा क्वेश्चन वैसे भी नहीं आते। यहां पर अपने पास प्रैक्टिस करो भाई, यस, उसके बाद तो प्रैक्टिस का है पूरा खेल। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी ही ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। आर माइनस आर का स्क्वायर, सबसे पहले फॉर्मूला है स्लांटाइट का।
तो स्लांट हाइट का जो फॉर्मूला है वो अपने पास है r माइनस आर का स्क्वायर। देखिए ये चीजें ऐसे नहीं है कि हम लोग कर नहीं सकते हैं, बहुत आसान। यहां से सिर्फ और सिर्फ आपको परपेंडिकुलर डालना है। परपेंडिकुलर डालोगे तो ये अगर आर है तो ये भी आर होगा यहां से यहां तक, और ये अगर एच है तो ये भी एच होगा परपेंडिकुलर डालते ही, क्योंकि लाइन पैरेलल हो गई तो रेक्टेंगल बन गया। तो ये टोटल अगर आर था तो आगे वाला बताओ कितना बचा। टोटल आर था, इधर वाला आर है तो स्मॉल माइनस आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो 90 डिग्री के सामने पाइथागोरस थ्योरम आप लोग लगा सकते हो, एल स्क्वायर बराबर आर माइनस आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो फॉर्मूले तो हम लोग बना सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका कभी कभार क्वेश्चन आता है, पिछले 10 साल में ज्यादा से ज्यादा 2-3 क्वेश्चन आप लोग देखोगे। तो आप लोग सिर्फ इसके फॉर्मूले याद कर लेना, ध्यान रखना। यहां पर इसका जो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला वो होता है पाई आर प्लस आर इंटू अपने पास एल होगा, ये होता है। और इसके टोटल सरफेस एरिया के लिए जो कर्व सरफेस एरिया उसमें दो सर्किल का एरिया जोड़ोगे, एक तो नीचे वाले सर्किल का एरिया जोड़ोगे, एक ऊपर वाले सर्किल का एरिया जोड़ना है आपको। तो यहां पर अपने पास पाई आर प्लस आर इंटू एल, ये तो होता ही होता है, उसमें एक नीचे वाले सर्किल का एरिया और एक ऊपर वाले सर्किल का अगर एरिया ऐड कर देते हो तो अपने पास टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। और इसको थोड़ा सा सोल्व करके बच्चे पाई कॉमन लेके ये भी लिख लेते हैं, वो बात एक ही है, आर प्लस आर इंटू एल प्लस आर स्क्वायर। ये अपने पास फॉर्मूला बन जाता है टोटल सरफेस एरिया का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। और इसके वॉल्यूम या आयतन का जो फॉर्मूला होता है, इसके वॉल्यूम या आयतन का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर इंटू अपने पास एच, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना, लिख सकते हैं आप लोग। लिख लिया है क्या हम लोग आगे बढ़े? यहां पर बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल सही है। इनको करने का तरीका ध्यान रखना वही होगा, इसको काट देंगे, काटते एक ऐसी आकृति बन जाएगी, ये ऐसी आकृति बन जाएगी, ये वाला होगा 2 पाई आर, ये वाला होगा 2 पाई कैपिटल आर, और बीच की दूरी इनकी एल है। तो एक फ्रस्टम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो नहीं सॉरी, एक जो क्यूब अपने पास होता है क्या, ट्रिपीजियम। ये ट्रिपीजियम टाइप की आकृति बन गई क्योंकि दोनों साइड पैरेलल है, बराबर बराबर चल रहा है, दोनों के बीच की दूरी एल है। तो अपने पास उसका फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 पाई कॉमन आ जाएगा, आर प्लस आर इंटू उनके मध्य की दूरी, 2 से 2 कट गया, और ये अपने पास इसका फॉर्मूला बनता है। इसमें हम लोग जोड़ देंगे तो ये बन गया। कर तो सकते हैं लेकिन इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको याद करवा दिया है। हाँ समरदीप सिंह, पढ़ाना बिल्कुल ठीक है भैया, आप पढ़ा सकते हो। 9th-10th के बच्चों को आप आराम से पढ़ा सकते हो, 8th के पढ़ा लो, 9th के पढ़ा लो, 10th के पढ़ा लो, उससे तो आपको फायदा ही मिलेगा भाई। अगर कोई बच्चा मिलता है तो जरूर आपको पढ़ाना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म में आपको ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टर्म के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो मैं उसको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये सिर्फ फॉर्मूले याद रखना, कोई क्वेश्चन अगर आपके सामने आया तो उसका हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आज तक 2-3 ही आए हैं और हमेशा क्वेश्चन फॉर्मूले पर ही बेस्ड आता है। तो मैं उसको ज्यादा नहीं खुल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ उसके फॉर्मूले आप लोग याद रखना। यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से है, अपने पास एक तो ये यहाँ पर बॉल की आकृति स्फेयर है, ध्यान रखना, और एक है अपने पास हेमिस्फेयर। एक स्फेयर है और बीच से अगर काट दिया जाए तो ये अपने पास हेमिस्फेयर है। याद रखना है सर्किल नहीं है, बॉल की आकृति है, ये याद रखना आप लोग। तो यहां पर स्फेयर और हेमिस्फेयर दो चीज अपने पास बच गई। तो याद रखना इसके जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, इसके आयतन का जो अपने पास है, इसका टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, दोनों बात एक ही है भैया, पूरा कर्व की तरह ही रहता है ये।
जो स्फेयर या गोला जो होगा वो पूरा टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया एक ही बात है, जो कि अपने पास फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। इसके अपने पास वॉल्यूम या आयतन का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होता है यहाँ पर कितना 4/3 पाई r क्यूब। इसका टोटल सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर होता है। इसके वॉल्यूम या आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। इसका अपने पास यहाँ पर टोटल जो सरफेस एरिया होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो तो अपने पास होता है 2 पाई r स्क्वायर। आधा काट दिया, ये 4 था और 4 अगर था तो हमने अपने पास इसमें से आधा काट दिया तो 2 बचा। अगर टोटल आप लोग देखोगे तो एक सर्किल और है अपने पास, ये रहा। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है 3 पाई r स्क्वायर अपने पास होता है। एक सर्किल का एरिया इसमें और जोड़ देंगे तो अपने पास ये आ जाएगा। वापस थोड़ा 3D में सोचो भाई, 3D में सोचने की कोशिश करो पढ़ना। और इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, या तो सिर्फ आप फॉर्मूले याद कर लो, क्वेश्चंस आपसे होने शुरू हो जाएंगे। 2/3 पाई r क्यूब। अब याद रखना, अगर किसी बच्चे ने बीएससी अगर किया है तो उसमें उसके ये प्रूव करना वहां पर आया था कि फॉर्मूले बनते कैसे हैं। हम लोग लिमिट लेते हैं 0 से पाई तक और वो लिमिट लेकर इंटीग्रेशन करके उससे, तो डायरेक्ट अपने पास फॉर्मूला नहीं आता, ये आपको याद करना है। जैसे मैंने पिछले डायरेक्ट समझा दिए, हम लोग 10 तक चीजें ही पढ़कर इनको हम लोग निकाल सकते हैं। वैसे ये फॉर्मूला डायरेक्ट आने के बजाय आगे अपने पास थोड़ा सा इंटीग्रेशन और उन चीजों से आता है। तो आप लोग ये क्या करोगे, इन दोनों को आपको याद करना है, दोनों फॉर्मूले याद करने हैं आपको। इसको थोड़ा सा और तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये याद करना है भाई। एक गोला है और एक अपने पास अर्धगोला है भाई। टीएसए में सीएसए का हाफ ना, सीएसए का हाफ नहीं होता इसमें तो, क्योंकि आधा जैसे आपने पूरा का पूरा गोला है काट दोगे तो भार भार वाला आया, तो जैसे ही बीच से काटोगे तो भार भार वाला तो आधा ही होता है। 4 का आधा 2 अपने पास। लेकिन एक नया सर्किल अंदर से निकलकर बाहर आ जाता है, जैसे ही काटते हो तो बाहर वाले का तो 2 ही होगा, कर्व सरफेस एरिया। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वो तो 2 ही होगा, लेकिन एक नया सर्किल अपने पास बाहर आएगा। बोलिए ठीक है क्या। अब यहां पर ये जो अपने पास हेमिस्फेयर है, इसके अंदर की तरफ अगर कभी भी ध्यान से सुनना, ये जो अर्धगोला है, मान लो ये आकृति अपने पास है, एक अर्धगोला अपने पास है, ये लीजिए। हमने क्या किया, इस अर्धगोले के अंदर एक क्यूब रख रहे हैं। इस अर्धगोले के अंदर हम लोग एक क्यूब रख रहे हैं। यहां पर ये अपने पास वापस बनाता हूं मैं। ये एक अर्धगोला अपने पास हेमिस्फेयर है, इसके अंदर की तरफ हम लोग क्यूब रखते हैं। मुझे एक बात बताइए, इसके अंदर की तरफ अगर हम लोग एक क्यूब रखते हैं, तो क्यूब जैसे गोला है अपने पास, मान लीजिए अर्ध गोला है, हेमिस्फेयर है, इसके अंदर की तरफ अगर आप क्यूब रखोगे तो वो ऊपर वाले जो चारों कोने हैं वो तो टच नहीं करेंगे। ऊपर वाले चारों कोने टच कर जाए तो फिर तो अंदर जाएगा ही नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके अंदर की तरफ हम लोग यहाँ पर क्यूब रख रहे हैं, तो क्यूब थोड़ा छोटा होगा, ऊपर वाले चारों कोनों को टच नहीं करेगा, लेकिन नीचे वाले क्या चारों कोने उसको नीचे उस कटोरे को टच करेंगे या हवा में रहेंगे, सोचिए।
जैसे ही क्यूब रखोगे तो क्यूब उसके अंदर रखते ही, मान लो एक कटोरा है, उसके अंदर कोई डाइस आप लोग रख रहे हो, तो डाइस के नीचे वाले चारों कोने उसको टच करेंगे या नहीं करेंगे, ये आप लोग सोचिए। तो आप कहोगे सर हाँ पक्का जरूर उसको टच करेंगे। तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, यहां पर ध्यान से सुनना, इसकी साइड अगर ए है और रेडियस अगर आर है, तो इसकी साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2/√3 इंटू अपने पास आर। ये अपने पास इसकी साइड का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना आप लोग। √2/√3 ये जो अपने पास फॉर्मूला है, ये इसकी साइड का फॉर्मूला है, जो आप लोग ध्यान रखना। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये देखिए कैसे हुआ सर ये। तो यहां पर इसकी साइड अगर ए मानोगे, देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना ही पड़ेगा, जब तक ध्यान नहीं लगाओगे तब तक आपको चीजें कम समझ में आएगी। इसकी साइड अगर अपने पास ए है, तो मुझे एक बात बताओ, इसके सेंटर से, क्योंकि ये गोला अपने पास नीचे कटोरे को टच करेगा चारों कोने, मुझे एक बात बताओ, कोनों को अगर चारों कोनों को टच करेगा, तो सेंटर से उस कोने को अगर टच कर रहा है, तो वहां तक की दूरी क्या जरूर रेडियस के बराबर होगी क्या? किसी भी कोने को अगर टच करेगा, यहां पर मैं ये कह रहा हूं, अगर आप लोग किसी भी कोने को अगर टच कर रहा है, ये एक कटोरा है, ये मान लो ये हाथ जो है वो एक अपने पास कटोरी जो होती है घर में उस टाइप से है, तो मुझे बताओ चारों कोने अगर टच करेंगे, तो उसके सेंटर से ये कोना अगर टच कर रहा है, तो जहां पर टच कर रहा है सेंटर से वहां तक की दूरी तो क्या रेडियस के बराबर होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये वाला इसका फर्श का डायगोनल है, मैंने पहले भी बताया है, ये इसका बेस का डायगोनल √2 × a होगा, और ये यहाँ इसके मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट तक की जो दूरी होनी है वो तो अपने पास कितनी होनी है? ये तो वही साइड के बराबर ही होगी। इसकी साइड ए अगर है, तो ये तो अपने पास साइड ए के बराबर होगा, और ये जो डिस्टेंस अपने पास होगी, ये वाली डिस्टेंस, वो किसके बराबर होगी? वो a/√2 के बराबर होगी। इसका डायगोनल, एक फेस का डायगोनल होता है √2a, और उसको अगर हम लोग आधा कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये क्या मुझे बताओ a/√2 हुआ। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर आर नहीं समझा, आर विश्वजीत सेंटर से सरकमफ्रेंस पर कहीं भी टच करो, यहां से ये जो दूरी होगी, ये दूरी आर के बराबर होगी, ध्यान रखना भाई। जहां पर भी आप टच कर रहे हो वो दूरी अपने पास आर के बराबर होगी, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आप लोग कोई भी ऐसी मेरे पास आकृति तो यहां पर है नहीं, यहां पर, लेकिन मैं बता दूं कि सेंटर से अपने पास यहां से अगर टच कर रहा है, ये दूरी भी आर के बराबर, ये दूरी भी आर के बराबर, सेंटर से कहीं पर भी टच कर लो, इसके सेंटर से कहीं भी टच करोगे तो वो दूरी सारी की सारी दूरी आर के बराबर होंगी। आर होता क्या है? सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस अपने पास आर। और फिर समझा देता हूं, वापस से कोशिश करता हूं समझाने की। अपने पास यहां से जैसे ही आप लोग कहीं पर भी, तो आप लोग सोचोगे सर यही होता है आर, ऐसा नहीं है, यही आर नहीं है। ध्यान रखना, ये भी अपने पास आर है, 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 यहां तक भी अपने पास आर है, ये इधर भी अपने पास आर है, ये छोटी सी ये भी आर के बराबर होगा क्योंकि 3D का डायग्राम है। तो ये अगर आर के बराबर है, ये आर के बराबर है, आर से जस्ट थोड़ा सा नीचे बनाओगे वो भी आर के बराबर होगा। जहां जहां वो टच कर सकता है वो सभी अपने पास आर के बराबर होंगे, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अब आपको लग सकता है कि सर ये तो आर तो यहां तक जब टच करे तो इसके बराबर यहां आना चाहिए। जो कटोरा है उसके अंदर की तरफ अगर आप लोग क्यूब रखोगे, तो वो सोचिए क्या जाके यहां नीचे टच करेगा क्या? बीच में यहां टच नहीं करेगा, उसका एक कोना तो यहां मिल जाएगा, एक कोना यहां टच करेगा, एक कोना यहां टच करेगा, और एक कोना यहां पर टच करेगा। तो वो नीचे की तरफ यहां तक भी आर होगा, लेकिन यहां से ये वाली जो दूरी होगी वो भी अपने पास आर होगी। उसके एक यहां पर टच कर रहा है, एक यहां पर टच कर रहा है, एक यहां पर टच कर रहा है, और एक अपने पास यहां पर टच कर रहा है, और सेंटर से जिस पॉइंट को टच करे वहां तक की दूरी आर होगी। ठीक है ना? तो अपने पास अब इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा a/√2 कैसे, क्योंकि डायगोनल इसका होता है √2a और उसका आधा है ये a/√2a। ये तो मैंने आपको कोन वाले क्वेश्चन में भी बताया था।
तो यहां पर फॉर्मूला लगाओ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 बराबर अपने पास होगा आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम में लगा रहा हूं, तो 2 और एक 3/2 ए स्क्वायर बराबर अपने पास अगर आर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया 2/3 आर स्क्वायर, दोनों तरफ रूट लेंगे तो ए बराबर √2/√3 इंटू अपने पास आर, ये अपने पास फॉर्मूला बन गया है। बोलिए ठीक है क्या? ध्यान रखना, याद रखना, अपने पास यहाँ पर छोटे सर्किल यहां से बनते जाएंगे। ये जो अपने पास कटोरा है, ये जो आकृति है, अब यहां से छोटे छोटे सर्किल अपने पास बनते जाएंगे। ये भी अपने पास यहाँ पर उसकी आकृति ऐसे, इस प्रकार से छोटे छोटे सर्किल ऊपर की तरफ, ये ऐसी आकृति है। ये जो आकृति है ये इस प्रकार से एक आकृति है जिसमें अपने पास ये जो कोने हैं ये टच करते जाएंगे इसको, ऐसे सर्किल ये बन रहा है। कोई भी सर्किल अगर बनाओगे, कटोरा नीचे से काट दो, जहां जहां टच कर रहा है वहां से काट दो। तो आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, यहां पर टच कर रहा है यहां से काट दो, तो ये एक ऐसी आकृति बन गई है। ये लो, तो मुझे बताओ सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी अगर ये टच कर रहा है तो वो दूरी क्या अपने पास आर के बराबर होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये अपने पास इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। अगर कभी भी आप लोग मान लीजिए इस चीज को, कोई भी अगर मान लीजिए अपने पास तरबूज है, तरबूज को अगर यहां से आप लोग काट देते हो तो अपने पास दो बन जाएंगे, और काट के थोड़ा सा ऊपर उठा दो आप, और आपको पता होगा ये अपने पास कौन से कलर में होता है? रेड कलर में अंदर से। तो कितने सर्किल का एरिया बढ़ेगा? एक बार काटते आप कहोगे सर 2 सर्किल का एरिया बढ़ जाएगा। अगर आप लोग इसका कटिंग अगर करते हो तो कितने सर्किल का एरिया बढ़ जाएगा? तो आप बोलोगे सर 2 सर्किल का एरिया बढ़ जाएगा। और 2 सर्किल का एरिया पहले कितना था? 4 पहले था 4πr², और उसमें 2 सर्किल का एरिया बढ़ जाएगा 2πr²। तो टोटल कितना हो जाएगा अपने पास? 6πr²। ये अपने पास टोटल हो जाएगा 4πr² प्लस 6πr²। तरबूज आप लोग काट सकते हो भाई, बाहर से ग्रीन अंदर से रेड, तो आप लोग ऐसी एक आकृति आपको दिखाई देगी। तो टोटल सरफेस एरिया ये होगा। ये अपने पास ग्रीन वाले भाग का एरिया है 4πr², और ये अपने पास जो है वो रेड वाले पार्ट का एरिया है 2πr²। अगर एक भाग का क्षेत्रफल पूछा जाए इसमें से, तो एक भाग का क्षेत्रफल इसको भी आधा कर दो 4πr²/2, क्योंकि दो भाग बने थे, एक का एरिया ये होगा। टोटल अपने पास इसमें एक सर्किल का एरिया जोड़ दो πr², तो इसका हेमिस्फेयर का एरिया क्या अपने पास 3πr² आ गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन अपने पास आ सकता है। इसकी थोड़ी कटिंग हम लोग और करेंगे, लेकिन आज क्या है कि देवांश को आप लोग जानते होंगे, उसकी पीटीएम है, तो अभी 8 बजे से है, मुझे जाना है, और सब मंडे से ही फिर हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे नहीं, मंडे से क्वेश्चंस की हम लोग शुरुआत करेंगे। 3D की थ्योरी आप लोग पढ़ लेना। मेरी तरफ से एक चीज बची है 3D में, वो बचा है पिरामिड। वो मैं बाद में ही समझाता हूँ, ऑफलाइन में भी मैं बाद में ही समझाता हूँ। अभी उसकी थ्योरी मैं समझाऊंगा नहीं, बाद में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है? तो देवांश के आज पीटीएम है, मुझे वहां जाना पड़ेगा, और मंडे से फिर क्वेश्चंस करेंगे। सैटरडे है, सो जाओ आप सारे के सारे। देवांश से बाद में कभी मिलवाता हूँ।